जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड से संबंधित। और दोस्तों, आपकी आगामी परीक्षाओं की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रही होगी, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक और यूके के री एग्ज़ाम सम्मिलित हैं। चलिए शुरू करते हैं और आप अपने स्तर पर पढ़ते रहिए दोस्तों। जो भी बुक्स आप फॉलो करते हैं उनको आप लगातार पढ़ते रहिए। बाकी जब आपको मूड फ्रेश करने का या माइंड रिफ्रेश करने का मन करे तो आप हमारे ये वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं ये लाभदायक रहेंगी। निम्न में से किस जनजाति में बैठान विवाह प्रचलित है? तो बैठान विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो बुक्सा इसका सही उत्तर हो जाएगा, बुक्सा जनजाति। अगला प्रश्न है, दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो दिखनौरी प्रथा है थारू जनजाति में। दोस्तों, जनजातियों से संबंधित एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक मात्रा में इसकी जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? तो ये करती है आपका उधम सिंह नगर में। ठीक है, जनजातियाँ सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में और सबसे कम रुद्रप्रयाग में निवास करती हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, दिखनौरी प्रथा थारू जनजाति से। थारू जनजाति के लोग भरड़ा किसको कहते हैं? तो ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। ओझा इनको क्या कहते हैं? ये भरड़ा कहते हैं। बाकी दोस्तों, राजी जनजाति से संबंधित एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है? तो राजी है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी इनको बरनौल भी कहते हैं या वनराज, इस प्रकार से। ठीक है, लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? तो लहचारी भी थारू जनजाति का क्या है? ये नृत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है, हिमवीर संजीवनी ये योजना किससे संबंधित है? तो ये आईटीबीपी के जवानों के लिए है ये, या इनसे संबंधित है? तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे दोस्तों, हिमवीर जो है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के किस मंदिर में दानव की पूजा होती है? तो दोस्तों, दानव की पूजा होती है राहु मंदिर में। ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न बनता है कि ये जो दानव मंदिर, राहु मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारे पौड़ी जनपद में, पौड़ी गढ़वाल जनपद में ये स्थित है। ठीक है, थलीसैंण आप जनपद भी कई बार पूछा जा सकता है। तो थलीसैंण ये राहु का एकमात्र यहाँ पर मंदिर स्थित है। यहाँ पर शिवजी के साथ में, महादेव के साथ में राहु की भी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। राहु के बारे में आपने एक संदर्भ पूछा जो है आपको आता होगा कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो राहु ने क्या किया था? अमृत पी लिया था देवताओं के साथ खड़े होकर छल से। तो उसके बाद विष्णु भगवान ने क्या करा कि उसका जो है सिर काट दिया था और जो सिर था वो राहु बन गया था जहाँ पर गिरा था। तो इसी स्थान पर गिरा था, ऐसी मान्यता है। तो राहु मंदिर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल थलीसैंण। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में सीतावनी पर्यटन जोन कहाँ है? सीतावनी पर्यटन जोन कहाँ है? तो ये रामनगर में है दोस्तों। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शोर का अतीत किसकी पुस्तक है? तो ये राम सिंह द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष माना गया है? तो ये आसान सा प्रश्न है, बुरांश। कई बार इसका साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है। तो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है। थारू जनजाति में तलाक को कहा जाता है? दोस्तों, इसी प्रकार के ये प्रश्न पूछे जाते हैं जनजातियों से कि मान लीजिए थारू जनजाति के तलाक या विवाह, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके नृत्य, ठीक है, तो वो सेपरेट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा उराई। ठीक है, जब तलाक होता है तो उराई इसको कहते हैं। गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा है? दोस्तों, बारदोली स्थान मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में बताया होगा। ये है गुजरात में स्थित है। ये जो है किसानों के लिए, यहाँ पर कृषक आंदोलन के लिए ये फेमस था। तो कुमाऊं का बारदोली किसको कहते हैं? ये कहते हैं सल्ट खुमाड़ गोलीकांड को। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? कई बार आपको पता तो होगा कि सल्ट खुमाड़ गोलीकांड को बारदोली कहते हैं, लेकिन कई बार पूछ लेगा कि कहाँ पर स्थित है, तो ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी बनते हुए जाती हैं। ठीक है, बड़ी बनती जाती हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या? सल्ट खुमाड़
जो है गोली कांड। और दोस्तों अगर गढ़वाल का बारदोली पूछे तो ये हाल ही में पटवारी में पूछा गया है, गुजुड्डू इसका सही उत्तर हो जाएगा। रवाई गोलीकांड कब हुआ था? दोस्तों जो रवाई गोलीकांड हुआ था 30 मई को 1930 ईस्वी में हुआ था। इसको तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी वनों के जो है विरोध में, जो वन नीति आई थी उसी के विरोध में ये भी हुआ था। बाकी दोस्तों मसूरी गोलीकांड और खटीमा गोलीकांड के बारे में आप लोग भली भांति परिचित होंगे। ये दोस्तों पृथक राज्य के लिए यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा था उसके लिए हुआ था। शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन हो रहा था, जुलूस निकल रहा था। तो 1 सितंबर 1994, ठीक है, इस तिथि को याद रखिएगा। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड होता है और उसी गोलीकांड के लिए यहाँ पर 2 सितंबर 1994 को मसूरी में ये आंदोलन चल रहा होता है और दोनों में ये जो है गोलीकांड हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, काफ़ी डिटेल से हम इस पर चर्चा करेंगे। बाकी अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़। दोस्तों ये जो महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान है ये बागेश्वर और जो पिथौरागढ़ है उनकी सीमा पर ये स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका साथ जो है याद रखिएगा 1977 ईस्वी इसका क्या है जो है सन, अगर कभी पूछे। निम्न में से किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी और अलकनंदा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? तो देवप्रयाग में ये मिलती हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। और ठीक है, रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? मंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक है। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। पंडित नैन सिंह थे, नैन सिंह क्या थे? तो ये एक सर्वेयर थे, ठीक है, सर्वेयर। सास बहू खेत नामक स्थल स्थित है, तो कहाँ पर ये स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, बागेश्वर, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, नीलगिरी कहा जाता है, नीलगिरी कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? नीलगिरी कहा जाता है आपका बागेश्वर जनपद को, ठीक है। बागेश्वर में आपने देखा होगा कि कई सारे जो है हिमनद कहें या फिर जो ग्लेशियर के हैं स्थित है, जैसे पिंडार, ठीक है, और साथ में सुंदरढंगा। तोप डिब्बा स्थित है, तोप डिब्बा कहाँ पर स्थित है? ये है दोस्तों मसूरी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ऐसी सीरीज लगातार रहेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है। बाकी जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे उसके बाद रेगुलरली यहाँ पर क्लासेज चलेंगी, ठीक है, लाइव क्लासेस और साथ में रिकॉर्डेड वीडियो। तो जुड़े रहें प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, जॉब अपडेट के लिए, सामान्य हिंदी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, जीएस के लिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।